नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। तमाम दावों के बाद अगर हम बदरपुर की बात करें तो 30-35 साल के अंदर यहाँ की जो जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। लगातार यहाँ पर काफ़ी नेता आए गए और 35 साल हो गए बदरपुर की विधानसभा को। समस्याएं जस की तस बनी हुई है, चाहे कोई भी नेता रहा हो, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस। इसके अलावा एक बार BSP से भी यहाँ विधायक बने थे, परंतु समस्या जस का तस है। इस समय चुनावी दौर है, नामांकन दाखिल कर चुके हैं हरिराम दाइमा जी, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो 30-35 साल का यहाँ पर इतिहास रहा है उसमें आखिर सुधार ये कैसे कर पाएंगे। सर, स्वागत है पहले तो चैनल पर आपका भी स्वागत है। सीधा सवाल आपसे ये है, 35 साल की जो समस्या है उसका सुधार कैसे होगा? 35 साल का विकास के बारे में आपने तो बता ही दिया है, पार्टी के नाम आपने दे दिए हैं और क्षेत्र में जो भी जीत का है वो वादे के तो बहुत उसने बड़े बड़े वादे किए थे, मगर वो वादे कामयाब नहीं हुए। जनता फिर दूसरों चुनती है कि ये बंदे ने वादा नहीं किया पूरा, जिस काम को उन्होंने बोला वो नहीं किया। फिर वो दूसरा बंदा आता है, वो इस तरह जैसे वो पहले वादा करके थे वैसे ये वादा कर गए तो ये भी काम नहीं कर रहे। ऐसे बिताते बिताते 35 साल हो गए। जैसे वहीं जो काम रुके हुए हैं 3 पार्ट होते जा रहे हैं। सर, बात वही आ रही है घूम फिर के कि यहाँ पर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, बस अड्डे का उद्घाटन किया गया, पार्क बनाने की योजनाएं बनाई गई, लेकिन वो अभी तक सिर्फ कागजों में ही है, धरातल पर क्यों नहीं आई? धरातल इसलिए नहीं आई ना कि ये लोगों ने जो है पैसा लगाया है इलेक्शन के अंदर, करोड़ों रुपए पैसा लगाया इलेक्शन के अंदर, टिकट लेते हैं करोड़ों रुपए की है, तो ये पहले पैसा अपना कमाएंगे ना। ये क्षेत्र में कैसे आरोप लगा रहे हैं इस बात पे? नहीं, आरोप क्या है, सच्चाई है, पब्लिक जानती है इस बात को। तो कैसे साबित कर पाएंगे इस बात को? साबित है ना, पब्लिक इकट्ठी जा रही है, रैली आ रही है। आप इनसे बोले जितनी रैली आ रही है कोई घर से निकलता है क्या भाई? हम भी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमने भी देखो हमारे 5-7 बंदे हैं जो दिल से काम कर रहे हैं। हमारे 5-10 बंदे हैं, 15-20 बंदे हैं और बाकी इनके तो हजारों बंदे हैं। कोई गाड़ी जा रहा है, कोई फर्नीचर जा रहा है, कोई आवाज से आ रहा है। आप बताइए ना। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता चुनाव लड़ने से? नहीं, डर क्यों लगेगा? कुछ भी हादसा हो सकता है? नहीं, डर क्यों लगेगा? डर क्या मतलब है? डर का मतलब क्या है? अगर हम पब्लिक सेवा करना है तो हमारा ईमान अच्छा है, हमारा ईमान अच्छा है तो ऊपर हमें देख रहा है, और पब्लिक की सेवा करने आए हैं तो पब्लिक जान रही है कि ये बंदा अच्छा है, तो उनकी ताकत मिल रही है मेरे को। डर किस बात का मेरे को? जमीन से उठ करके आप यहाँ उम्मीदवारी तक आए हैं, क्या लगता है कि जनता आपको सराहेगी या कुछ मान सम्मान दे पाएगी इस चुनाव में? आप जनता मान सम्मान दे रही है ना। मैं 35 साल से मैं विकास कर रहा हूँ, अपने आप दुकान को बनाई है मैंने अपने बच्चे पाले, मैंने समाज के अंदर मैंने टाइम दिया है, मैंने समाज को हर चीज के अंदर लोगों ने मेरे ऊपर कहा है मेरे को, और ऊपर वाला भी साथ दे रहा है मेरे को। ऊपर वाला भी जब साथ देता है जब उसकी नेक नीयत अच्छी हो, नेक नीयत अच्छी होगी तो ऊपर साथ देगा, पब्लिक जनता भी साथ देगी। तो बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पर इस समय अपना दावा ठोक रही हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। आपकी जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है और उस समय कहा जाए ये कि लोग बाग अभी इसको जानते भी नहीं है, तो आप अपनी तो उपस्थिति है वो दर्ज कैसे करा पाएंगे? मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ वैसे मैं हरिराम दाइमा, और इस पार्टी में मैं जब आया तो 2002 की पार्टी थी। इस पार्टी में देखा कि ईमानदार आदमी जो हमारे राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर एसा शरण, जो सिटीजन है, एक 72 साल की उम्र में सिटीजन है, जिसके अंदर दम है, सामने वाले की पैंट गीली कर देता है, ऐसा आदमी मेरे को अच्छा लगा। वो मेरी तरह है, जैसे मैं ईमानदार हूँ, सच की लड़ाई लड़ता हूँ, ऐसे वो मेरे को अच्छे लगे। मैं उन पे घायल हुआ, उन पे प्रसन्नता मेरी हुई कि मैं इस पार्टी से जुड़ के मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करूंगा और क्षेत्र का नाम रोशन करूंगा। जो क्षेत्र में काम रुके हुए हैं मैं उसे पूरा करूंगा। और क्षेत्र के ऐसे कौन कौन से काम हैं जो रुके हुए हैं और जिनको आप पूरा करने की बात कर रहे हैं? अभी आपने कहा कि यहाँ पे कॉलेज नहीं है, यहाँ पे मेडिकल नहीं है, यहाँ पे गौशाला भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ट्रैफिक का जो यातायात है वो कितना जाम है वो भी आप देख रहे हैं। और यहाँ की महिलाएं जो घर से निकलती हैं, ना तो कोई बाथरूम रोड पे है ना कोई शौचालय है, तो ये सारी समस्याएं जनता जानती है और इसी चीज को देखते हुए मैं बाहर निकला हूँ और क्षेत्र के विकास के लिए निकला हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से समाज सेवा करते हुए लगभग 30-35 साल से दाइमा जी इसी क्षेत्र में रह रहे हैं और इसी क्षेत्र में लोकल हैं।
हर समस्या से परिचित हैं, समस्याओं का समाधान भी जानते हैं कि आखिर कैसे होगा। अगर जनता यहाँ की जो बदरपुर विधानसभा की अगर हम बात करें चुनती है दाई जी को, तो वो समस्याओं पर जिनका समाधान की बात की जा रही है, तो समाधान धीरे धीरे ही सही लेकिन होगा जरूर। परंतु विश्वास आपको जमाना होगा, विश्वास आपको अपने मत का अधिकार देकर के 5 तारीख को जो वोटिंग है उस पर बटन दबा करके दाई जी को जब जिताएंगे तभी इन समस्याओं से निजात पाएंगे। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।